नमस्ते, मैं अविचल दुबे। देश में एक ओर जहां कोरोना महामारी और वैक्सीन की कमी का संकट गहराता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट और खासकर पीएम के नए घर के निर्माण पर सरकार और विपक्ष की दलीलों का हंगामा अब तेज हो चला है। सरकार ने कल दिल्ली हाई कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि इसे रोकने के लिए जो याचिका दायर की गई है उसमें सभी झूठे आधार हैं। इस प्रोजेक्ट के निर्माण का कार्य दिल्ली में कर्फ्यू से पहले ही शुरू कर दिया गया था। इसके साथ ही जो निर्माण साइट है वहां पर सभी तरह की कोविड फैसिलिटी अवेलेबल हैं और सभी मजदूरों का हेल्थ इंश्योरेंस भी है। इसके साथ ही प्रोजेक्ट बनाने वाली कंपनी शाहपुरजी पलोंजी ने कोर्ट में कहा है कि हमने सभी मजदूरों का ख्याल रखा है और उनको ट्रैवल ना देने की बजाय वहीं रखने की सुविधा करी है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के सवालों का जवाब देते हुए एक चिट्ठी लिखी और उसमें लिखा कि कांग्रेस में नया चलन है, सारी जिम्मेदारी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर डाल दो। उन्होंने ये भी साथ में जोड़ा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की मांग यूपीए शासन में ही उठी थी। दरअसल सोनिया गांधी ने कोरोना त्रासदी के बीच केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर कई सवाल उठाए थे। इसके साथ ही राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, नदियों में बहते अनगिनत शव, अस्पतालों में नाइने मीलों तक जीवन सुरक्षा का छीना हक। पीएम वो गुलाबी चश्मे उतारो जिससे सेंट्रल विस्टा के सिवा कुछ दिखता ही नहीं। इसके अलावा राहुल गांधी ने 28 अप्रैल को भी ट्वीट करते हुए लिखा था कि सेंट्रल विस्टा इज नॉट एसेंशियल, सेंट्रल गवर्नमेंट विद अ विजन एसेंशियल। यानी कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट ज़रूरी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक विजन के साथ वो ज़रूरी है। इसके अलावा महुआ मोइत्रा ने भी ट्वीट करते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा है और लिखा है कि यूपी बिहार में दर्जनों लाशें नदियों में बहाई जा रही हैं। आज़ाद भारत में ऐसा पहले कभी नहीं देखा। 20,000 करोड़ के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के पैसे से 13,300 इलेक्ट्रॉनिक शमशान बनाए जा सकते हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने भी पहले ट्वीट करते हुए इसे बेतुका बताया था और लिखा था कि ऑक्सीजन और टीकों के लिए पैसे नहीं हैं, जबकि हमारे भाई और बहन अस्पताल में बेड के लिए इंतज़ार करते हुए दम तोड़ रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए जनता के पैसों की बर्बादी कर रहे हैं। इस अपराध को बंद करिए। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की जो घोषणा है वो सितंबर 2019 में की गई थी। इसमें सबसे पहले तो एक नया संसद भवन बनना है जो त्रिकोण आकार का होगा। वर्तमान जो संसद है उसको आगे एक्सटेंड करके नया संसद भवन बनाया जा रहा है। इसके अलावा कई और निर्माण भी हो रहे हैं। केंद्रीय सचिवालय बनना है, कई मंत्रालयों का निर्माण होना है, उपराष्ट्रपति का नया घर बनना है। इसके अलावा पीएम का भी नया घर बनना है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नया घर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनना है। इसी को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। सीपीडब्ल्यूडी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत प्रधानमंत्री आवास का निर्माण जो किया जाना है उसकी डेडलाइन भी तय कर दी है। दिसंबर 2022 तक ये निर्माण पूरा हो जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए घर का निर्माण जो है वो दिसंबर 2022 तक पूरा किया जाना है। इसके साथ ही अन्य कई इमारतें हैं जिनका निर्माण भी 2024 के चुनावों से पहले पूरा किया जाना है। इस प्रोजेक्ट में राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट को जस का तस रखा जाना है, जबकि राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के बीच की जो सड़क है उसके दोनों तरफ मंत्रालयों का निर्माण करना है। इसके अलावा अन्य और कई निर्माण होने हैं। केंद्रीय सचिवालय एक साझा रूप से बड़ा बनने वाला है। वहीं संसद भवन जो है वो काफ़ी बड़ा बनने वाला, अभी से काफ़ी बड़ा होने वाला है, जिसमें 900 से 1200 सांसदों के बैठने की व्यवस्था होगी। इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर तो हंगामा है ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चर्चा का विषय है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया घर, यानी कि पीएम आवास का नवनिर्माण जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत ही होना है। ये जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत पीएम मोदी के आवास का नया निर्माण होना है वो करीब 15 एकड़ में होना है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर सरकार की अपनी दलीलें हैं, विपक्ष इस पर लगातार हमलावर है और सोशल मीडिया पर इसे एक तरह से गैर ज़रूरी बताया जा रहा है, सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का काम लगातार जारी है।